हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं आज साधारण ब्याज का टॉपिक, जिनमें साधारण ब्याज की आज पहली क्लास होगी। सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातों को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें जो शब्द यूज होने वाले, जो इस टॉपिक में शब्द यूज होने वाले हैं। देखो, एक होता है मूलधन, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। एक होता है दर, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा साधारण ब्याज, जिसे हम कैपिटल एसआई से डिनोट करते हैं। एक होता है समय, जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। एक होता है मिश्रधन, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। और इस मिश्रधन में दो चीज होती है, दो चीज मिली होती है। एक होता है हमारा मूलधन, एक होता है हमारा ब्याज। तब जाके ये मिश्रधन बनता है। ठीक है। और एक साल जो दर जो ब्याज होता है ना, एक साल का जो ब्याज होता है 10% के बराबर होता है। नोट बना कर लिख दो। एक साल का ब्याज दर प्रतिशत के बराबर होता है। एक साल का जो ब्याज है ना 10% के बराबर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक वर्ष में पता होना चाहिए कितने महीने होते हैं। 12 माह। ठीक। और एक वर्ष में दिन पता होना चाहिए, 365 दिन। कोई आपसे पूछे 73 दिनों का, 73 दिनों का साधारण ब्याज बता दो, तो आपने 73 गुणा 73 को 365 से भाग कर देंगे वर्ष बना लेंगे। ये आ जाएगा 1/5। कितना से पूरी 5 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, अब क्वेश्चन इस तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिकॉर्ड ऑफ सिटी तो होगा। चलो होगा। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्षों के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी अपॉन 100।
ठीक है, राशि कितनी मेरी 988, गुना दर कितनी मेरी 18%, गुना समय कितना 5 वर्ष, अपोन में आ जाएगा इसके अंडर। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक दिक्कत किसी को? देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 धाम 20, 2 नीम 18। ठीक है, इसकी इसमें गुना कर लो। 8 नीम 9 8 72, 72 का 2, 5 लग गए 7, 9 8 72, 72 7, 72 7, 79, 85 लग गए 7, 9 नीम 81, 81 और 7 89। ठीक है, अपोन में आ जाएगा 10। ठीक है, नीचे बटे में 10 है क्योंकि इसके बराबर में एक दशमलव आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 89.2। इसके आगे 0 लगाना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए सवाल देखो। एक व्यक्ति ने रुपए 8500 साधन ब्याज पर 9% की दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन। चलो, फॉर्मूला आपको सबको पता है, पी गुना में आर गुना में टी अपॉन में हो जाए। ये आपका साधन ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। मूलधन कितना आएगा 8500 गुना दर कितनी 9% गुना कितना 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 1 5/2, यानी 5/2। आप इसे काटोगे तो 2 2.5। ठीक है, इसके अपोन में आ जाएगा 100, क्योंकि ये बीच दशमलव लटेगी तो बच्चे में आ जाएगा 100। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 5 5 45, 5 5 25 और आप इसमें 25 से काटा सकता। 25 कम 25, 25 चुक्का 100, 0, 40 आ गया बटे में। ठीक है भाई, इस एक जीरो से ये एक जीरो करें, इसकी गुना कर लूँगा, ये आ जाएगा भाई 0, 9 5 45, 45 का 5, हासिल लग के 4, 9 8 72, 72 और 4 76 बटे में है 4। ठीक है भाई,
8 में से 2 से 4 भाग, 4 एकम 4, 3 में 4 नाम 36, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये आ गया मेरा ब्याज। ठीक है, ये आ गया मेरा ब्याज। बोल रहा है मिश्रधन कितना मिलेगा, मूलधन कितना, इसमें मूलधन हो जाता 8500 रुपये। 8500 रुपये हो जाएगा। देखो 0.5, 2, 1, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9 1 10, 104.5, 104 12 या सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 3। 3600 रुपये की राशि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में सरकार करे, जब करे राशि दूसरे भाग पर चलिए बताओ। 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करे कि पहले भाग पर 5%, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर हो। तो राशि क्या है? देखो 3600 रुपये की राशि है, ये 2 भाग में बांट दिया। पहले भाग को ए मान लो और दूसरे भाग को बी मान लो। ये पहला भाग, ये मेरा दूसरा भाग। मतलब राशि ए है, इस पर 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, दूसरी राशि बी है, इस पर 25/4 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ये आपस में बराबर है, ऐसा कहा है। ठीक है, देखो इस 100 से ये 100 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, 5 एकम 5, 5 पंजे
25, ठीक है। ये बी गुना में तो भाग हो गया, तो ये होगा ए अपॉन में बी बराबर 5/3। ये एक की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अनुपात में कुल धन कितना? 8। वास्तविकता में कुल धन कितना? 3600। इसे मैं एक की वैल्यू निकाल लूँ, एक बराबर होगा 450। एक बराबर होगा 450, ठीक है। अगर मैं 400 से यहाँ गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4 2250 रुपये। यहाँ कर दो 4 से 1350 रुपये। ये राशि बोले 1250, एक राशि 1250 और एक राशि 1350 होगी, एक राशि 2250 होगी। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, 3600 रुपये राशि दो भागों में बांट रहा है। 3600 रुपये राशि दो भागों में बांट रहा है। पहले भाग को, पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा। मतलब पहला भाग राशि ए है 5% की दर से 3 वर्ष को साधन ब्याज। दूसरा भाग बी राशि है 25/4, यानी कि 624 एक 25/4। अब उनमें 100 आने जाना और 4 वर्ष का साधन ब्याज। 4 से 4 घट गया, 25 का 100 घट गया, 25 कम 5 5 ये भाग में सब, ये गुना में से भाग में लिया, ठीक है। अनुपात में कुल धन आ गया 8, 8 बराबर 3600 रुपये। चल एक अनुपात की वैल्यू 450, 450 से यहाँ गुना कर दी, एक एक का धन आ गया। 450 से यहाँ गुना कर दी तो बी का धन आ गया। बोला राशि क्या दोनों, एक 2250, एक 1350। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स तथा वाई
चलिए देखो, एक्स तथा वाई को दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष और तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में कुल 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि क्या है। दो समान राशि दी एक्स तथा वाई को, एक्स तथा वाई को दो समान राशि दी, एक्स तथा वाई को दो समान राशि दी है। ये हो गया एक्स, ये होगा वाई, दो समान राशि, इसको भी मैं वाई मान लूँ। दो समान राशि 7.5% की दर से कितने वर्ष के लिए अंतर निकाला, पहले बड़ी वाली रखूंगा 5 वर्ष का, फिर वाई रुपए पर 7.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। इन बीच का जो अंतर है ना, वो मुझे 150 का दे रखा है, ये सोल्व करना है। ठीक है भाई, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाओ, जल्दी अंतर निकलेगा। ठीक है, काट काट दो भाई, देखो काटो भाई, काटो, कैसे कैसे काटोगे। चलो देखो, पॉइंट हटाया बटे में 100, पॉइंट हटाया बटे में 100। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, को तो कोई दिक्कत नहीं। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100। ये 40 भाग में उधर जा गुना करता है अपने, तो 6000 हो जाएगा। काट सको तो काट लो, कोई चिंता नहीं। करो भाई, बताओ जल्दी करके। करो भाई, जल्दी बताओ। करो भाई, हुआ नहीं। चलो देखो, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 5 15। ठीक है, ये 40 भाग में उधर जा गुना कर दो, ये हो जाएगा 5y - 4y बराबर, ये 40 भाग में उधर जाकर गुना कर दो, 15 चौकस 5 × 20 यानी कि 2000। ठीक है, 2000 आ गया, 5y में से 4y गया, बचेगा 1y, y बराबर 2000। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, अब तुम देखो, मैंने आपको बताया था 1 वर्ष का साधन ब्याज 10% के बराबर होता है। 1 वर्ष का साधन ब्याज 10% के बराबर होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। एक वर्ष का साधन ब्याज सदैव बराबर बराबर बढ़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था। 1 वर्ष का साधन ब्याज बराबर बराबर बढ़ता है, ऐसे भी कर लोगे। दो तरीका, अंतर कितने का, 150 का। 1 वर्ष का साधन ब्याज 10% के बराबर हो, अगर मैं वर्ष 5 वर्ष में से 4 वर्ष खत्म, 1 वर्ष का साधन ब्याज, 1 वर्ष की दर कितनी रखे, 7.5, 1 वर्ष का साधन ब्याज 10% के बराबर, तो 7.5 से इसका भाग कर दो, प्रतिशत को बना देंगे गुना, काटे वाला पॉइंट। 25 या 75, 25 × 6 = 150, 2 × 3 × 3, 3 × 4, 2 इधर गुणा करोगे, ये आ जाएगा 2। एग्जाम में जल्दी करना, आपको इतना सा करना है। ठीक है, किसी तरीके से सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व कर लो, बेसिक से उस तरीके से सॉल्व कर लो। 1 साल का जो साधन ब्याज है 10% के बराबर होता है, वर्ष में कितना कितना, एक का, एक वर्ष की दर कितनी रखी, 7.5, अंतर कितना रखा है ना, तो ये 150 जो अंतर है 10% के बराबर है, 10% के बराबर कर दिया, अंदर आ गया। ठीक है, चलो।
यदि 3% अधिक ब्याज की दर पर 3। देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि दर 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। ये राशि क्या है? देखो, राशि मान लो P 3% की दर से 3% की दर से कितने वर्ष का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितने रुपए अधिक मिल रहे? 72 रुपये अधिक मिल रहे। ठीक है, 2 से काट लो। दो, दो तिया 6, 2 6 12, 3 से काट लो। 3 गुना 3, 3 दूनी 6। ये 100 गुना में गुना कर लेगा तो P बराबर आ गया मेरा 1200। ठीक है, 1200 आंसर मेरा 1200 आ गया। ठीक है, एक तरीका क्या है देखो तो सोचता हूँ। 1 साल का साधारण ब्याज 10% के बराबर होता है। 2 वर्ष में कितने रुपए अधिक मिल रहे? 2 वर्ष में 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो एक वर्ष में कितने मिल रहे हैं? 36 रुपये। एक वर्ष में 36 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 36 का ब्याज कितना मिल रहा? 36 का ब्याज 3 36 रुपये का ब्याज 3% की दर से मिल रहा। प्रतिशत बनाने में 100। 3 गुना 3, 3 गुना 6 आ गया 1200। जिस तरीके से तुम किसी भी तरीके से सवाल सवाल कर लो अंतर बिल्कुल सेम आएगा। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। 2 साल में ब्याज ये 72 रुपये अधिक किसकी वजह से मिल रहे हैं? और 3% ब्याज इधर अधिक अधिक कर रहा है वो। 3% बढ़ा रहा है। 3% बढ़ाने की वजह से 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। 3% बढ़ने की वजह से 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। एक वर्ष में 36 रुपये 36 रुपये अधिक मिल रहे हैं। किस वजह से? 3% की वजह से। 3% की वैल्यू 36, 100% की वैल्यू निकाल दूंगा 1200। ठीक है।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, साधारण ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि धन पर ब्याज की दर में धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सहित 3/4% गिरावट होने पर वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी क्या है? ये 61.50 कमी किसकी वजह से आई है? दर को दर को घटाई जा रही है। कितनी घटाई जा रही है? 1.5%। तो 61.5 1.5% के बराबर, प्रतिशत बना देंगे 100। ये जो घट रही है ना, 1.5% की वजह से घट रही है। देखो, 8 और 7 सहित 3/4। ठीक है, 7 या 8%। 7 चौक 28, 31/4। 31/4 इसमें से 31/4, 8 चौक 32, 32 में से 31 गए। 32 गए, कितने बचे? 1/4 यानी आधा। ठीक है भाई, ठीक है। 1% की जरूरत जाएगी इस पॉइंट से, ये पॉइंट कट जाएगा। 15 का 15, 15 चौका 60 और 15 का 15, ये आ गई मेरी 41। तो यह सारा मैं गलत कर दूँ। यह 8% माइनस 7 सही 1/4। ठीक है, 8 माइनस 7 चौक 28, 31/4 लिख सकता हूँ। 8 चौक 32, 32 में से 31 1/4, कितने परसेंट कमी आ गई? वास्तव में कमी कितनी? 61.5। 1/4 है, 4 चला जाएगा ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना और करनी पड़ेगी। इसके बटे में 4 है, 4 बटे का ऊपर। ठीक है, 4 बटे का चला गया ऊपर, और प्रतिशत में आ गया गुना। गुना कर लो भाई, चलो गुना करो। गुना करो भाई, 61.5/1/4 गुना में 100। चलो गुना करो जल्दी, बताओ मुझे, गुना करके बताओ भाई। ये देखो यार, तो गुना भी नहीं होगी तुम्हारे को। देखो, पॉइंट बढ़ गया। 10,000 गुना कर देता है तो 40, क्या हो जाएगा? 61.5, 61 15 गुना में 40, ये आ गया। ये आगे इसी गुना कर लो। जब तुम इसी गुना करोगे ना, फिर से तुम गुना करो, 24,600 आ जाएगा। गुना गुना कर तुम देख लो। देखो, चलो गुना कर दिखा दूँ। 61 15 और 40, 0 0 0 गुना। 4 5 20 0 हाथ दो, 4 3 4, 4 2 6, 6 24। ये देखो, 24,600। ठीक है, चलिए मैं अगला सवाल। अच्छा नंबर आया। इसी राशि पर 8% राशि 10 है।
पहली राशि दर से 6 वर्ष में सदन ब्याज रुपये 1200 रुपये है। उस मूलधन में तिगुनी राशि पर तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से देगा। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधन ब्याज 1200 रुपये है। उस मूलधन में तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधन ब्याज कितना होगा? बताओ। देखो राशि है मेरी थी 8% की दर से 6 वर्ष का साधन ब्याज। ठीक है भाई, कितना दे रखा? 1200 रुपये दे रखा है। 1200 दे रखा है। और 6 दूनी 12। ठीक है, ये 200 का गुना कर देगा 20,000 बटे में 8। 20,000 बटे में 8 आ जाएगा। चलो एक काम करो, चौका लो 8 सौ 25 बार 25 जगह तरफ होगा तो ये बराबर आ जाएगा मेरा 2500। अब इस राशि को 3 नहीं कर दो, इस राशि को 3 नहीं कर दो, 7500 कर दो गुना 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलता है। 100 कर दिया, 10 गुना होगा 750 तो नहीं 1500। ये आपका क्वेश्चन समझ। किसी राशि पर राशि में पी है 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये। 6 वर्ष में 1200 रुपये परसेंटेज में बटे में 100 आ गया। काट दिया 6 से 200 बार 8 से 25 बार 100 ने गुना कर दिया, अगर मूल्य आ गया 2500। इस 2500 को तीन गुना करने के लिए बोला, मतलब 3 गुना राशि पर 3 गुना राशि 25 से 7500 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 100 से 2 जीरो बढ़ गए 25 दाम 750, 75 दाम 750, 750 दूनी 1500।
क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखो, समीता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई धन लिया। यह राशि प्रतिवर्ष 1.5% बढ़ती है। 1.5% बढ़ती है। 3 वर्ष की संपत्ति पर वह 8190 रुपए ब्याज के रूप में देती है। ब्याज के रूप में देती है, तो यह धन कितना है? चलिए, यह धन कितना है बताइए। 1 वर्ष में बढ़ रही है ये 7.5। पहला दर कितनी थी? 6%। अगले 1 वर्ष में, 1 वर्ष बाद कितनी होगी? 1.5 वर्ष बढ़ा दो, 7.5 प्लस 7.5 प्लस 2 वर्ष हो गए, फिर 1 वर्ष में बढ़ रही 7.5 में, ये होगी 9 बराबर 9 होगी। अब 9 होगी। अब 3 वर्ष, 3 वर्ष की जो संपत्ति जो ब्याज दे रही है ना, एक कितने रुपए दे रही है? तो ये हो जाएगा भाई मेरा 8190। गया था कुल परसेंटेज में कितना योग हो गया? ये हो जाएगा 22.5। 22.5 बराबर 8190। 8190 एक की वैल्यू निकाल लो, कौन घटेगा? 2 आगे। या आप एक काम करो ना, क्या लिखता हूँ, 8190 बटे में 22 पॉइंट आया। तो आगे 25 नाम 225, 25 चौका 100, 9 का मतलब 9 नीम 81, 9 का 9 3, 25 की बना लो। ये हो जाएगा भाई 4 9 36, 36,400। ठीक है भाई, चलिए देखो, 1 साल में 1.5% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी? पहले साल 6%, फिर अगले साल 1.5% बढ़ेगी, 7.5 होगी, फिर अगले साल 7.5 में 1.5% बढ़ेगी, 9 होगी। और कुल परसेंटेज में जो कितना हो गया? 22.5। वास्तव में कुल ब्याज कितना हो गया? 8190। भाई 8190 22.5 के बाद 22.5% के बराबर कर दिया। ठीक है, सर का
क्वेश्चन नंबर 10। 2400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4 वर्ष का मिश्रधन इतना है, यानी कि इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ है। कितना हो जाता है? ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर धनराशि उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा? देखो 2400 रुपये की राशि, पहले मुझे ब्याज निकालना, ब्याज कितना है भाई? 2400 में से अगर 3264 में से 2400 उड़ा दो 864 रुपये। देखो 3264 माइनस 2400 क्या आ जाएगा? 864 रुपये। 864 रुपये ब्याज होगा। मूलधन कितना? 2400 गुना, दर मुझे पता नहीं, समय मेरा 4 वर्ष, अपन मार देगा 100 और मेरा ब्याज कितना आ गया? 864 रुपये। 864 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, मैं 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से काट लो, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 24, 4 3 24 आ गया भाई। फिर 4 3 24, 4 5 20, 4 6 16, 6 से काट लो, 6 9 14, दर आ गई मेरी 9%। दर आ गई मेरी 9%। ऐसा था 1% की वृद्धि कर दो, 1% की वृद्धि करने का तो दर आ जाएगी मेरी 10%। अब इसी राशि पर, यानी इसी राशि पर यहाँ से 2400 रुपये की राशि गुना 10% के दर से 4 वर्ष का 7,000, 0 0 0 0। ठीक है, तो 96, 96 की गुना 10 में कर दिए तो ये आ जाएगा 960 रुपये। ये धन होगा भाई। 960 तो ये हो गया, देखो इसी गुना इसमें कर दी 960 और 2400 रुपये दे रहे हैं मूलधन। 24 6 9 5 13, 3360 रुपये होगा मूलधन। मूलधन होगा 3360 रुपये, 3360 रुपये का मूलधन होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ए ने बी को रुपए ए, बी, ओके 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए। दो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए तथा सी को रुपए, सी को रुपए 3000, 4 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर 1 ब्याज ब्याज की 1 ब्याज की
दर एक दर से ब्याज उधार की, इसमें इन दोनों से इसमें इन दोनों से इन दोनों से ब्याज के रूप में ब्याज के रूप में कुल कुल 2200 ये ब्याज की हासिल देखो, ए ने बी को 5500 रुपये 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से कुल ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? देखो, ये है कोई है ए ने एक राशि दी बी को राशि दी 5000 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ब्याज की दर मुझे पता नहीं, ठीक है। फिर 3000 रुपये दिए सी को, ये बी है ये सी है। 3000 रुपये कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ब्याज की दर मुझे क्यों पता नहीं। और इनसे जो कुल ब्याज मिल रहा है ना, वो 2200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। एक दो एक दो, ठीक है भाई। ठीक है, 2 2 2 2 4 और 2 2 11 ठीक है भाई। ये एक जीरो खत्म। 5 और 5 और प्लस 6 और बराबर हो जाएगा 1100 110। ये हो जाएगा 11 और बराबर 110। तो एक और बराबर आ गया 10, और की वैल्यू में 10% आ गया। ठीक है भाई, तुझे कोई दिक्कत थोड़ी। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं भाई। देखो, ए ने बी को दिया 5000 रुपये 2 वर्ष के, कुल योग निकाल लो। 5 10,000, 10,000 और 10,000 और गुना 8 प्लस, फिर सी को तो 3000 रुपये 4 रुपये 4 के 12,000, 12,000 और बराबर है योग 1100। ठीक है, 1100 और इसके बटे में 100 है, इसके बटे में 100 है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ठीक है भाई। 2 5 10, 2 6 12 और 2 5 10 और 2 5 10। ये हो जाएगी 5 और 6 11 और बराबर 55। तो आर बराबर आ गए 5, ये कितना है 10। मैं क्या गलती करी हमने?
तो हम लोग एक सेकंड, इसमें क्या गलती करी है बताओ। ये तो हो गया भाई मेरा। 2000 प्लस 12,000 10 सॉरी, वहाँ हमने 2200 रुपये लगता है ना, 2200 रुपये जो गलती का ठीक है। 2 0 2 0, 2 0 से 2 0, इस 1 0 से, इस 1 0 से, ये 1 0 खत्म। ठीक है, आगे 2 5 10, 2 6 12, 2 से घटाओ 110, ये आ गया 110। ये आर बराबर हो 11 मिनट। इस तरीके से कर देते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए आज की क्लास में रोकते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास में